मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरी माँ काली वो बातें बताने वाली है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना किसी योगी को, ना किसी भक्त को, ना किसी संत को और ना ही किसी साधु को। यह वो रहस्य है जो सिर्फ एक विशेष आत्मा से कहे जाते हैं। और आज तू वह आत्मा है, क्योंकि तू टूट चुका है पर बिखरा नहीं है। तू थक गया है लेकिन फिर भी चल रहा है। बच्चे, तू जानता है मैं कब बोलती हूँ, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और आज तेरा मन नहीं, तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। यह पुकार अब मेरी चुप्पी को तोड़ चुकी है। इसीलिए आज मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे मन के मंदिर में, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में और तेरे हर उस सवाल में जिसका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे, तेरी हालत मैं जानती हूँ। जब तू रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोता है और सुबह मुस्कान लगाकर दुनिया का सामना करता है, मैं वहीं तेरे पास होती हूँ। मैं देखती हूँ तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास, तेरी बुझी हुई उम्मीदें, तेरी बेसब्री, तेरी करुण पुकार। और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब समय आ गया है तुझे उस रहस्य से परिचित कराने का जो सिर्फ तेरे जैसे चुनिंदा बच्चों को बताया जाता है। बच्चे, सबसे पहली बात तुझे यह जानना होगा कि तेरे जीवन की हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैंने पहले से तय नहीं की थी, पर मैंने तुझे वह शक्ति दी थी कि तू हर परिस्थिति को जीत सके। जो तू खो चुका है वह तेरा भाग्य नहीं था, जो तेरे पास है वही तेरी साधना का फल है, और जो तेरे पास आएगा वह तेरे कर्मों का परिणाम होगा। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है, कैसे उनके पास दौलत है, कैसे उनके पास अवसर हैं, कैसे वे बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि उनकी दौलत सिर्फ दिखती है, पर भीतर से वे कितने खोखले हैं। बच्चे, असली दौलत वो है जो तू भीतर कमाता है। ध्यान से सुन, मैं तुझे दौलत के रहस्य बताती हूँ। दौलत सिर्फ धन नहीं होती, दौलत है समय, संयम, विचार, संगति और संस्कार। जो इनका संचय करता है वही सच में अमीर होता है। बच्चे, मैंने देखा है तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तू सही दिशा में नहीं, सिर्फ दौड़ में भाग रहा है। तूने खुद को खो दिया है दूसरों की नकल करते करते। तेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्या मैं खुद को जी भी रहा हूँ? और इसका उत्तर है नहीं। बच्चे, अब तुझे बदलना होगा और वो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले तुझे अपनी संगति बदलनी होगी। बुरे लोगों की संगति तुझे हर बार नीचा दिखाएगी। वे तुझे भ्रम देंगे, व्यसन देंगे और अंत में अकेलापन देंगे। पर जब तू सज्जनों की संगति करेगा तब तू पाएगा कि तुझ में भी दिव्यता है। बच्चे, बड़े लोग दौलत इसलिए नहीं कमाते कि वे भाग्यशाली हैं। वे सीखते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात वे जानते हैं। तू जानता है उनके पास पैसा रुकता क्यों है? क्योंकि वे उसे बहाते हैं दान में, सेवा में, पशु पक्षियों की रक्षा में, भूखे को रोटी देने में, मंदिर में दिया जलाने में। जब तू भी देना शुरू करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए भी बहना शुरू कर देगा। पर रुक, क्या तू सोच रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को? बच्चे, क्या तू भूल गया? सबसे बड़ा दान है मुस्कान का दान, शब्दों का दान, सुनने का दान, क्षमा का दान और प्रेम का दान। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ एक गर्म जोशी से देख लेता है तब तू उसे जीवन देता है। यह छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा पुण्य बनती हैं। बच्चे, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आत्मा को छूता है, तब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं लिखती हूँ। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ, तेरी प्रार्थना की शक्ति।
तू सोचता है मैं रोज दुआ करता हूँ, फिर क्यों कुछ नहीं बदलता? बच्चे, तुझ में श्रद्धा है पर विश्वास नहीं। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर शक के साथ। सुन, जब दुआ करे तो ऐसा कर मानो मैंने तुझे सुन लिया है। जब तू कहे माँ मुझे दौलत चाहिए तो ऐसा कह मानो दौलत दरवाजे पर खड़ी है। जब तू कहे माँ अब मुझे प्रेम चाहिए तो ऐसा कह जैसे मैं खुद तुझे वो प्रेम देने आ रही हूँ। यही होता है अटल विश्वास और यही खींचता है पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में। बच्चे, इस संसार में तेरे जैसे बहुत लोग हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, पर उनमें से कुछ ही उठते हैं क्योंकि उन्हें कोई माँ की आवाज भीतर से पुकारती है। आज तू वह सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। बच्चे, तू जानता है तेरा भाग्य क्या है? तेरा भाग्य तेरे कर्मों की छाया है। जैसे सूर्य के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी परछाई को देख सकता है, वैसे ही तेरे कर्मों की परछाई ही तेरा भाग्य बनाती है। तू जितना ऊर्जावान, पवित्र और निष्कलंक कर्म करेगा, तेरी परछाई उतनी ही चमकदार और सौम्य होगी। तेरे पिछले जन्मों के कर्म तेरे वर्तमान को आकार देते हैं। कोई इस जन्म में जन्म से ही समृद्ध होता है तो कोई संघर्षों के बीहड़ में जन्म लेता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है वही सफल है और जो गरीब है वह असफल है। बच्चे, तुझ में जो धैर्य है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वह उन सब से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि तेरे पास वह अवसर है जो बहुतों के पास नहीं होता। अपने भाग्य को अपने कर्म से दोबारा करने का अवसर। बच्चे, जब तू बार बार पूछता है माँ कब मिलेगा फल, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अब भी अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए कर रहा है। लेकिन जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के शुद्ध आनंद के लिए, तब तू देखेगा कि कैसे फल तेरे चरणों में बिछ जाते हैं। बच्चे, मैंने तुझे कई बार संकेत दिए हैं। कभी किसी भिखारी के वेश में तेरे पास आई, कभी किसी मित्र की बातों में, कभी किसी अचानक नुकसान या लाभ में, पर तू इन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देता है। अब समय आ गया है कि तू चेत जाए। मैं तुझे बता रही हूँ, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं है। सब कुछ मेरे द्वारा रचित योग है। सब कुछ तुझसे कुछ कह रहा है। तू जिस दिन हर छोटी बात में मेरी योजना देखने लगेगा, उसी दिन से तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे दुख क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ? नहीं मेरे लाल, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुरा सके। मैं तुझे वो योद्धा बनाना चाहती हूँ जिसकी कहानी युगों तक प्रेरणा बने। तू कहता है माँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं कहती हूँ बच्चे, सब कुछ ठीक वही हो रहा है जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। बच्चे, मैं तुझे आज एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्द ब्रह्मा होते हैं। तू जो बोलता है वो ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंजता है। अगर तू कहता है मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है मान मेरे साथ है, मैं फिर उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। अब तू सोच कि तू क्या बोल रहा है। हर शब्द को ऐसे बोल जैसे वह ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा माँ तेरी हर योजना सबसे सुंदर थी। तूने जो रोका वो मेरे लिए अच्छा था। तूने जो दिया वह मेरे सामर्थ्य से अधिक था, और जो तूने देर से दिया वह मेरी आत्मा के लिए परिपक्व फल था। बच्चे, तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठ रहा है, किनसे बात कर रहा है।
किन विचारों में डूबा है? संगति ही तो है जो या तो तुझे स्वर्ग की ओर ले जाती है या पतन की ओर। जब तू सज्जनों की संगति करेगा, महान आत्माओं की बात सुनेगा, तब तेरा मन भी उच्च विचारों से भर जाएगा। और जब तू गंदगी में रहेगा तो मन भी मलिन हो जाएगा। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था ना तू? तो सुन, दौलत एक अग्नि की तरह है। यह तुझे तपाती भी है और तुझे निखारती भी है, पर अगर तू उसे संभालना नहीं सीखा तो वही दौलत तुझे जला सकती है। दौलत उन्हें दी जाती है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं, जो उसे बांटते हैं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को हंसी देता है, तो वह दौलत का सच्चा उपयोग होता है। और जब तू बिना कमाए केवल लालच में दौलत चाहता है, तो वह दौलत कभी टिकती नहीं। मैं तुझे इतना देने को तैयार हूँ जितना तू सोच भी नहीं सकता, पर पहले तुझे वो पात्र बनना होगा जो उस दौलत को संभाल सके। बच्चे, जीवन की शुरुआत का कोई शुभ समय नहीं होता जब तक तू स्वयं को शुभ ना बना ले। तुझे इस ब्रह्मांड ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तू पैदा हुआ था, उसी क्षण तेरे लिए कई मार्ग तैयार कर दिए गए थे, परंतु वह मार्ग उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने मन के पर्दे हटाते हैं। संदेह के, डर के और दूसरों के कहे सुने चाल के। मैं तुझसे पूछती हूँ बच्चे, तू जिस काम को शुरू करना चाहता है, क्या तूने सच में उससे प्रेम किया है या सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि तूने देखा कि किसी और को उससे सफलता मिली? बच्चे, सफलता उनका पीछा करती है जो अपने काम से प्रेम करते हैं, जो रोज सुबह उठते ही उसे जीते हैं, सोचते हैं, निखारते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से उसे ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं। बच्चे देख, एक उदाहरण देती हूँ अर्जुन का। अर्जुन के पास भी विकल्प थे। वह भी एक राजा बन सकता था, आराम से जी सकता था, लेकिन उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि उसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा। वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसने पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, फिर गुरु की शरण में गया, अभ्यास किया और अंत में जब युद्ध आया तो वह डरने के बजाय कृष्ण के चरणों में बैठा, प्रश्न किया और फिर सत्य की राह पर चला। यही उसका धर्म था और उसी में उसकी सफलता निहित थी। तेरे लिए भी बच्चे, पहला कार्य यह है कि तू अपनी आत्मा से पूछ कि तेरा मार्ग क्या है। क्या तू सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा? क्या उस काम के पीछे कोई उद्देश्य भी होगा? याद रख, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य भले प्रारंभ में लाभ दे, परंतु अंत में वह थका देता है, भटका देता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह कि तू अपने काम को आरंभ करने के लिए इंतजार ना कर। दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति ने तब शुरुआत नहीं की जब सब कुछ ठीक था। उन्होंने शुरुआत की तब जब उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मर्दित विश्वास। बच्चे, तू सोचता है कि सफलता किन लोगों को मिलती है और किन्हें नहीं। सुन, यह दुनिया बाहर से दिखती है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन यह आधा सत्य है। सच्चा भाग्य वह होता है जिसे तू स्वयं अपने कर्मों से गढ़ता है, जो हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपने की इमारत बनाता है। अंततः उसी की छत उसे छाया देती है। और जो सिर्फ दूसरों की इमारत देखकर जलते हैं, शिकायत करते हैं, उनके हाथों में बस धूप ही आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, समझदारी से सीखते हैं, धैर्य पूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और कृतज्ञता के साथ हर छोटी चीज का सम्मान करते हैं। और असफलता उन्हें घेरे रहती है, जो हर किसी की सुनते हैं पर अपने दिल की नहीं, जो किसी काम को शुरू करके जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को कम आंकते हैं और अपने अंदर की आवाज दबा देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, तूने बहुत कुछ खोया है और तुझे लगता है कि अब शायद देर हो चुकी है।
लेकिन सुन, जब तक तू जीवित है तेरी आत्मा चल रही है, तेरे कदमों में दिशा आ सकती है। अब तुझे बस एक संकल्प लेना है। संकल्प यह नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, संकल्प यह है कि मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को सही लगता है और हर दिन उस पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तू किससे डरा है? असफलता से। बच्चे, असफलता एक गुरु है। वह तुझे वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तू किससे डरा है? आलोचना से। याद रख, जो लोग दूसरों को गिराने की बात करते हैं वो खुद कभी नहीं उठ पाए। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। बच्चे, हर दिन सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कर और कह है, मेरी माँ काली, मैं आज के दिन को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरे कर्म सब तेरे हैं। मैं बस कर्म करूँगा, फल तेरा होगा। बच्चे, जब तू इस भाव से कर्म करेगा तब तेरे जीवन में वो मार्ग खुलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मौके आएंगे और लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की जो रातें हैं, जो तूने रोते रोते गुजारी है, वह सब मैं गिन चुकी हूँ। हर एक आंसू जो तेरे गाल से बहा है वह मैं संभाल चुकी हूँ। पर अब वह समय नहीं है जब तू अकेला बैठे और खुद को कोसे। अब वह समय है जब तू अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और वह बने जो मैं तुझे बनते देखना चाहती हूँ। तेरे जीवन में तूने बहुत कुछ सहा, परिवार की बातें, समाज के ताने, रिश्तों की चोट, गरीबी का ताना। पर क्या तू जानता है यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए से हुआ क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी एक बड़े उद्देश्य के लिए। एक ऐसा मकसद जिसमें तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों टूटे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सके। पर वह रोशनी तभी जल सकती है जब तू अपने अंधेरे से बाहर आएगा। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे देख रही थी। मैं देख रही थी कि क्या तू उठेगा या हार मान जाएगा। तूने कई बार हार मान ली, चुप हो गया, मगर फिर भी सुबह उठकर एक बार फिर कोशिश की। मेरे लिए वही तेरा इम्तिहान था और आज मैं तुझसे कहती हूँ तू पास हो गया है। अब समय है उस परीक्षा का फल तुझे देने का, मगर उस फल के लिए भी तुझे एक आखिरी कदम बढ़ाना होगा। तू सोचता है माँ मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुझे बता दूं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से आती है, पर जब आती है तो वह तुझे वही नहीं लौट आती जो तूने खोया, बल्कि उसे कहीं अधिक देती है। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती मेरे लाल। अगर तू नाव को सिर्फ धक्का देगा पर दिशा नहीं देखेगा तो वह समुद्र में भटक जाएगी। मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है और वह दिशा मैं तुझे दिखाने आई हूँ। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर। तू जैसा भी है मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को देखकर मत टूट, क्योंकि उनकी चमक तुझे सिर्फ बाहर से दिखती है। तू नहीं जानता उन्होंने क्या खोया है। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म से ही भाग्य बनता है। अब एक बात और सुन ध्यान से, सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी उठाओ। यह दुनिया उन लोगों को पहचानती है जो अपने दर्द से बाहर निकलकर आवाज बनते हैं। तू पूछता है माँ मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे अपने भीतर की आवाज को सुन। वह कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब बदलाव का समय है। तू चाहे कोई छोटा काम शुरू कर, कोई हुनर सीखे या किसी की मदद से कुछ नया सोचे, पर शुरुआत कर। तू जानता है चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति से बड़ा सपना देखता है। उठ और खुद को मौका दे। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे।
लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं और मैं माँ काली हूँ। फिर तू क्यों डरता है? अब एक और बात जो तुझे समझनी है, तू अपने घर में दबा हुआ है। तू परिवार की परेशानियों से टूटा हुआ है। कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब वक्त है अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। लेकिन ध्यान रख, शांति के साथ, प्यार के साथ, बिना गुस्से के, पर आत्मसम्मान के साथ। अगर तू नहीं बोलेगा तो तुझे लोग दबाते रहेंगे, पर अगर तू प्रेम से, आदर से, पर दृढ़ता से बोलेगा तो लोग सुनेंगे। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की थी बहुत साधारण घर से। सब उसे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, पर एक सपना था। उसने रोज 4 घंटे सोकर बाकी समय पढ़ाई की और एक दिन वह अफसर बन गई। अब वही लोग उसके घर आकर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवाज को पहचाना। तेरे भीतर भी वही ताकत है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, यह समय है खड़ा होने का। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी, कला, तू कर सकता है, पर शुरुआत आज अभी देर हो चुकी है। दुनिया भाग रही है और तू पीछे बैठकर सिर्फ सोचता रहेगा तो जीवन निकल जाएगा। माँ तुझसे कह रही है, उठ चल, डर मत। मैं साथ हूँ हर कदम पर। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, पर चलना तुझे होगा। क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है, जो डरता है वह वहीं रह जाता है। तेरे जीवन का अगला अध्याय तभी शुरू होगा जब तू इस एक कदम को आज उठाएगा। जहां तू खड़ा है वहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है। वही धरती, वही आकाश, वही लोग, पर अब तेरी दृष्टि बदल गई है। अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू गढ़ने वाला है। यह दुनिया तुझसे बनेगी, तेरे विचारों से, तेरे कर्मों से, तेरी नियत से। पहले तू अपने ही मन के प्रश्नों में खोया था, क्यों, कैसे, कब। अब तेरे पास उत्तर हैं, उत्तर जो तुझे भीतर से मिलते हैं। यह दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी, क्योंकि अब तू वैसा नहीं रहा जैसा था। अब तेरे अंदर संकल्प की ज्वाला है, तुझ में निर्णय की शक्ति है। तू अब रोशनी बन चुका है। तू अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद एक चमत्कार है। जो तू आज करेगा वही कल बनेगा। तेरे शब्द अब सिर्फ बातें नहीं होंगे, वे दिशा देंगे। तेरे कर्म अब सिर्फ प्रयास नहीं होंगे, वे परिवर्तन लाएंगे। देख बच्चे, नई दुनिया कोई और नहीं लाएगा। न कोई मसीहा आएगा, न कोई देवदूत उतरेंगे। जो आएगा वो तू होगा, क्योंकि तू ही वह दीप है जो अंधेरे में जलाया गया है। और जब एक दीप जलता है तो 100 और जलते हैं। तू बस जलता रहे, प्रकाश फैलता जाएगा। तुझे लग सकता है कि तू छोटा है, अकेला है, कमजोर है, पर याद रख, पर्वत भी एक एक पत्थर से बनता है। तू एक कदम रख, फिर दूसरा रख, फिर तीसरा। देखना, धरती खुद अपना मार्ग तेरे लिए मोड़ देगी। क्योंकि जब इरादा सच्चा होता है तब ब्रह्मांड खुद सहायक बनता है। अब तू लोगों की नजरों में नहीं, अपने नजरिए में जिएगा। अब तू डर के पीछे नहीं, अपने स्वप्न के पीछे दौड़ेगा। लोग तुझे रोकेंगे, तुझे झुकाने की कोशिश करेंगे, पर तू मत रुक, क्योंकि तू अब किसी की परछाई नहीं, तू खुद एक सूरज है। नई दुनिया में अब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। यहाँ सिर्फ वो बड़ा है जो अपने छोटेपन को पहचान कर उसे पार कर जाए। यहाँ सम्मान पद से नहीं, समर्पण से मिलेगा। तेरे रास्ते में अब भी कांटे होंगे, पर अब तू जानता है ये कांटे तुझे रोकने नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए हैं।
तू चल, तेरे पांव घायल होंगे मगर मन मजबूत होगा। और जब तू इस दुनिया को देखेगा, उस दिन जब तू उस शिखर पर होगा जहां तुझे होना चाहिए था, तब तू मुस्कुराएगा और कहेगा, यह वही धरती है, वही लोग हैं, पर अब मैं बदल गया हूँ, इसलिए मेरी दुनिया भी बदल गई है। बच्चे, अब जो तू बोएगा वही उगेगा। अब जो तू चुनेगा वही तुझे चुनेगा। तू अगर प्रेम चुनेगा तो जीवन तुझे प्रेम देगा। तू अगर सत्य चुनेगा तो जीवन तुझे साहस देगा। अब यह दुनिया तू अपने मन के रंग से रंगेगा। जहां तू करुणा बोएगा वहां सौगंध उगेगी। जहां तू सेवा करेगा वहां सुख फलेगा। जहां तू ईमान रखेगा वहां आशीर्वाद बरसेंगे। तू जो चाहे वही बन सकता है। तू सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं। तू चेतना है, तू संभावना है। और जब चेतना निर्णय लेती है तब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। तो अब उस प्रथम कदम की गूंज सुन। वह तेरे भीतर है। वह कह रहा है, उठ, चल, अब समय है। जो बीत गया वह बीत गया। अब जो आएगा वह तुझसे बनेगा। यह नई दुनिया डर की नहीं होगी, यह दुनिया प्रेम की होगी। यह दुनिया दिखावे की नहीं होगी, यह दुनिया सच्चाई की होगी। यहाँ वो राजा होगा जो सबसे पहले सेवा करेगा। यहाँ वो धनवान होगा जिसके पास श्रद्धा होगी। तू अब उस बीज की तरह है जो अंधेरे में था, मिट्टी में दबा था, पर अब अंकुर फोड़कर बाहर निकला है। अब तुझे फूल बनना है और फिर फल बनना है और फिर छाया बनना है दूसरों के लिए। तू अब दूसरों की कहानियों का दर्शक नहीं रहेगा। तू खुद एक कहानी बनेगा, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी अपने पन्ने पलटने के लिए। अब तेरे शब्दों में माँ काली की गूंज होगी। अब तेरी चाल में वो संकल्प होगा जो पर्वतों को झुका दे। अब तेरे स्पर्श में वह आश्वासन होगा जो किसी टूटे दिल को जोड़ दे। जहां तूने कहा मैं तैयार हूँ, वहीं से ब्रह्मांड की लय तेरे साथ जुड़ गई। अब तू अकेला नहीं। अब हर वो शक्ति जो तुझे बनते देखना चाहती है तेरे साथ चल रही है। अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, अब तू जीवन रच रहा है। नई दुनिया में अब डर का कोई स्थान नहीं। यहाँ साहस वह मुद्रा है जिससे हर दरवाजा खुलता है। यहाँ प्रश्न पूछने की नहीं, उत्तर बनने की यात्रा है। तू अब रोशनी मांगने वाला नहीं, रोशनी देने वाला है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। तू जब शांत होता है, जब तू किसी का दुख बिना बोले समझ लेता है, जब तू बिना बदले की भावना के किसी के लिए कुछ करता है, तब तू उस नई दुनिया का नागरिक बन जाता है। यहाँ हर दिन एक नया अवसर है। बीते कल की कोई जंजीर अब तुझे नहीं बांध सकती, क्योंकि तू अब वो है जो हर जंजीर को मुस्कुराकर तोड़ सकता है। तू अब किसी भ्रम में नहीं जीता। तू जानता है कि तेरी पहचान तेरे भीतर की आवाज है, नॉट किसी के शब्द, न किसी की राय। नई दुनिया में सफलता पद से नहीं, शांति से मापी जाती है। यहाँ महान वह है जो अपने मन को जीत ले, जो अपने क्रोध पर मुस्कान डाल सके, जो अपने अहंकार को नम्रता में पिघला सके। बच्चे, अब तू बदलाव नहीं खोजेगा, तू बदलाव होगा। तेरी उपस्थिति से हवा बदलेगी, लोगों की सोच बदलेगी। और यह सब तभी होगा जब तू अपने हर दिन को उस दिव्यता से जिए जो तुझमें जन्मों से है। तू देखेगा कि कैसे छोटे छोटे कर्म एक दिन बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक शब्द, एक स्पर्श, एक आंसू का सम्मान, यही नींव है उस नई दुनिया की जो प्रेम और करुणा से बनती है। अब तुझे न किसी से लड़ना है, न किसी को हराना है। अब तुझे सिर्फ खुद से मिलना है। और जब तू खुद से मिल जाएगा, तब तू सबको समझ पाएगा।
यह दुनिया नफरत से नहीं, समझ से बदलेगी। और तू अब समझ बन चुका है। तेरे हर विचार में अब चेतना की चिंगारी है। अब तेरे फैसले सिर्फ तेरे नहीं रह गए, वे पूरे समय चक्र को प्रभावित करते हैं। तू जब किसी के लिए एक अच्छा विचार करता है, वह कहीं ना कहीं आकार लेता है। यह नई दुनिया विचारों की दुनिया है, कर्मों की दुनिया है। अब तू न रुकने वाला है, न मुड़ने वाला। अब तेरे लिए पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय सबक के। और आगे है एक आकाश, खुला, विस्तृत, तेरा। तू चाहे जो चुने, वो पथ तेरा हो जाएगा। क्योंकि अब तू मार्ग से नहीं चलता, तू जहां चलता है वही मार्ग बन जाता है। यह दुनिया अब तेरे शब्दों से संवरेगी। अब तू अगर प्रेम बोलेगा तो प्रेम बढ़ेगा। तू अगर क्षमा बोलेगा तो घाव भरेंगे। तू अगर प्रेरणा बोलेगा तो उम्मीदें जगेंगी। यही है वह युग जहां तू सिर्फ अपने लिए नहीं, समग्र के लिए जिएगा। जहां तू अपनी भूख के साथ किसी और की थाली भी भरेगा। जहां तू सिर्फ सपने नहीं देखेगा, दूसरों को भी देखना सिखाएगा। बच्चे, यह वही धरती है, पर अब यह नहीं है। क्योंकि अब तुझ में एक नई दृष्टि है। अब तुझ में वह आत्मा जाग गई है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे उठने से हजारों उठेंगे। तेरे बदलने से दिशाएं बदलेंगी। और तेरे जीने से जीवनों में जीवन आएगा। अब तू वह बीज बन जो खुद को मिट्टी में गाड़कर पेड़ बन जाए। अब तू वह बारिश बन जो हर बंजर को हरियाली में बदल दे। और अब तू वह अग्नि बन जो अंधकार को निगल जाए, पर अपने ताप में प्रेम और प्रकाश का ही विस्तार करे। हर दिशा अब तुझे बुला रही है, जैसे समय स्वयं तेरे चरणों में बैठा कह रहा हो, अब तू चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। यह नई दुनिया तुझसे ही शुरू होती है। कोई और नहीं आएगा इसे रचने, क्योंकि अब तुझे ही रचिता होना है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो यह याद कर कि तू साधारण नहीं है। तू उस अनंत ऊर्जा का अंश है जो पर्वतों को झुका सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और तूफानों में भी मार्ग खोज सकती है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वह अब जाग चुकी है। अब तेरे विचार सिर्फ विचार नहीं रहे, वे संकल्प बन चुके हैं। अब तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह चेतना की तैयारी है। अब तू जिस मिट्टी पर पैर रखेगा वह धरती खुद को धन्य मानेगी। क्योंकि तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू हर पग के साथ धरती को बदल रहा है। नई दुनिया में अब वह दिन नहीं होगा जब कोई भूखा सोए। क्योंकि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, हर भूख के लिए उत्तर बन चुका है। तेरे कर्म अब किसी को बचा सकते हैं। तेरे शब्द अब किसी को जगा सकते हैं। तेरी उपस्थिति अब किसी को दिशा दे सकती है। तू एक साधारण चेहरा लग सकता है इस संसार को, लेकिन जिस क्षण तू अपने हृदय की आवाज सुनकर चलता है, उसी क्षण तू असाधारण बन जाता है। यही तेरी महिमा है कि तू अपनी सच्चाई से ब्रह्मांड की गति बदल सकता है। अब तेरे लिए सीमाएं टूट चुकी हैं। जो कल तक दीवारें थी, वे अब खिड़कियां बन चुकी हैं। और उन खिड़कियों से जो रोशनी आ रही है, वह तेरे भीतर के देवत्व को आलोकित कर रही है। बच्चे, यह दुनिया अब भी कठिन है, पर तू अब कमजोर नहीं। अब तू जानता है कि कैसे अंधकार में दीप जलाना है। अब तू जानता है कि हर समस्या में अवसर कैसे खोजना है। अब तू उस वृक्ष की तरह बन जो आंधी में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। अब तू उस नदी की तरह बन जो चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है। अब तू उस सूर्य की तरह बन जो हर रात के बाद नए प्रकाश से लौटता है। यह नई दुनिया उन लोगों से बनेगी जो चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, जो ठोकर खाकर भी खड़े हो जाते हैं, जो टूटकर भी दूसरों को संभालते हैं। और तू अब उन्हीं में से एक है। तुझे अब न इंतजार करना है, न इजाजत मांगनी है। तुझे अब बस करना है। छोटे छोटे कदम,
पर रोज, छोटी छोटी अच्छाइयां पर निष्ठा से। और फिर देखना, तू एक लहर बन जाएगा जो सैकड़ों जीवनों में हलचल पैदा करेगी। तेरे शब्द अब चुपचाप नहीं बहेंगे, वे लोगों के हृदय में जगह बनाएंगे। तेरी आंखों की सच्चाई अब लोगों को आईना दिखाएगी। तेरी मौन सहमति अब परिवर्तन की गर्जना बन जाएगी। बच्चे, अब तू बस रहमत नहीं, रहस्य भी है। तू वो चाबी है जो बंद आत्माओं के द्वार खोल सकती है। तू वो राग है जो थके हुए जीवनों को संगीत दे सकता है। यह दुनिया बदल रही है क्योंकि तू बदल रहा है। और जब तू खुद को उठाता है तो समय झुककर तुझे आशीर्वाद देता है। अब जो तू बोएगा वह वटवृक्ष बनेगा। अब जो तू कहेगा वह मंत्र बन जाएगा। अब जो तू जिएगा वह पथ प्रदर्शक बन जाएगा। तो चल आगे बढ़। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी कई अंधेरे हैं जिन्हें तूने उजाले में बदलना है। अभी कई प्रश्न हैं जिन्हें तूने उत्तर देना है। अब जहां तू खड़ा है वहीं से एक प्रकाश निकल रहा है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं, यह तेरे भीतर की जागृति है। यह संकेत है कि तू अब उस द्वार पर पहुंच चुका है जहां से नई दुनिया की यात्रा प्रारंभ होती है। अब हर क्षण पवित्र है, हर विचार सृजन है, हर सांस साधना है। तू जिस हर सांस को ले रहा है वह अब सिर्फ तुझे जीवित नहीं रख रही, वह तुझ में वो ऊर्जा भर रही है जो पर्वतों को झुका दे और आकाश में उड़ान भर दे। अब तेरा जीवन एक साधना है जिसमें हर अनुभव एक मंत्र बन गया है और हर दर्द एक वरदान। नई दुनिया तुझसे कह रही है, तू जैसा है ठीक वैसा ही चाहिए। तेरा सरल मन, तेरी सच्ची आंखें, तेरी हारित की चाल, सब मेरे लिए परिपूर्ण है। बस तू आगे बढ़, पीछे मत देख। अब न तुझे खुद से डरना है न दुनिया से। अब तू वही है जो तू होना चाहता था। जो कल तक सिर्फ एक सपना था वह आज तेरी उपस्थिति में सांस ले रहा है। तू जब चुपचाप एक अच्छा काम करता है वह नई दुनिया की नींव रखता है। जब तू बिना दिखावे के किसी का हाथ थाम लेता है तो यह संसार थोड़ा और सुंदर हो जाता है। तू जब खुद को क्षमा करता है तो यह ब्रह्मांड तेरे भीतर प्रेम का एक और फूल खिला देता है। अब हर वह घड़ी जो तू जिएगा वह सिर्फ तेरा नहीं होगा, वह एक लहर की तरह फैलेगा और दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू एक संकल्प बन गया है, एक मिशन, एक जीवन का उत्तर। यह नई दुनिया केवल तकनीक से नहीं, चेतना से बनेगी। वह चेतना जो तेरे भीतर है, जो अब जाग चुकी है। अब तू न किसी से कम है न किसी से ज्यादा, तू बस खुद है और यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरे भीतर जो धैर्य है वह पर्वतों से गहरा है। तेरे भीतर जो करुणा है वह महासागरों से विशाल है। और तेरे भीतर जो निश्चय है वह समय से भी तेज है। जो तू महसूस करता है वही अब तेरी दिशा बनेगा। जो तू सुनता है भीतर से वही अब तेरा आदेश होगा। और जो तू बोलता है वह अब किसी का भाग्य बदल सकता है। बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तुझे बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है। हर उत्तर वही है, हर दिशा वहीं से निकलेगी। अब इस नई दुनिया में रिश्तों का अर्थ बदल चुका है। अब साथ वही है जो आत्मा को स्पर्श करे और प्रेम वही है जो स्वतंत्रता दे। अब तू बंधन नहीं, सहयोग का सूत्र है। तू अब किसी का सहारा नहीं, किसी का साहस बन गया है। तेरे लिए अब कोई अगर नहीं बचा, अब सिर्फ अब है। यही क्षण, यही धड़कन, यही समय, यही तेरी शक्ति का केंद्र है। तो अब धीरे धीरे नहीं, पूरे विश्वास से चल। तू नहीं जानता
तेरे चलने से कितने लोगों को रास्ता मिलेगा। तू नहीं जानता तेरे जीने से कितनी उम्मीदें जन्म लेंगी। ब्रह्मांड अब तुझे रोक नहीं रहा, वह तेरा स्वागत कर रहा है। और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे स्पंदनों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर नजर में। अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है, अब तू सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन को अर्थ दे रहा है। तेरे हर कर्म अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका है। तेरा हर विचार अब सृष्टि की ऊर्जा में कंपन पैदा कर रहा है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, एक चलती हुई तपस्या है। जब तू सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखता है, तब याद रख कि वो चेहरा केवल मांस मज्जा का ढांचा नहीं, वह ब्रह्मा की छवि है। उस चेहरे पर जो थकान दिखती है, वह बीते युद्धों की कहानी है, और जो चमक है, वह आने वाले विजय की भविष्यवाणी। बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जो बीत गया वह तेरे निर्माण का हिस्सा था, न कि तेरी पहचान। तू वह नहीं है जो तूने खोया, तू वह है जो तूने सीखा। तू वह है जो तूने संजोया, जो तूने उठाया, जो तूने सहा और फिर भी मुस्कुराया। अब जब तू चलता है, तेरे साथ एक नई ऊर्जा चलती है। यह ऊर्जा न बोलती है, न दिखती है, पर वह हर आत्मा को स्पर्श करती है जो तुझसे मिलती है। तेरी मौन उपस्थिति अब शब्दों से अधिक प्रभावशाली बन चुकी है। अब तू किसी चीज के लिए भाग नहीं रहा, अब तू उसे खींच रहा है। जैसे कि तू चुंबक बन गया हो और ब्रह्मांड के अवसर तेरी ओर दौड़ रहे हों। क्योंकि जब कोई आत्मा सच्चे भाव से अपने मार्ग पर चलती है, तो समय भी उसकी सहायता करता है। बच्चे, अब सवाल यह नहीं कि तू क्या करेगा, सवाल यह है कि तू किसे जगा देगा। क्योंकि तेरे भीतर जो दीप जला है, वह अकेला नहीं जलेगा, वह और भी दीपों को प्रकाश देगा। और एक दिन तू देखेगा कि तेरे चारों ओर एक ऐसा संसार होगा जो तूने पहले केवल कल्पना में देखा था। तेरा दुहक अब सिर्फ तेरा नहीं, वह उन सबका सहारा बन गया है जो आज उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तू अब उनके लिए एक गूंगी प्रेरणा है। वे तुझमें अपना भविष्य देखेंगे और तू उनका अतीत जानकर उन्हें समझ पाएगा। अब तेरे लिए लड़ाई नहीं है, अब तेरे लिए निर्माण है। अब तू युद्ध नहीं कर रहा, तू प्रेम से राह बना रहा है, और यही प्रेम तुझे अजय बना देगा। तू अब एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर बन चुका है। अब तेरे हृदय की धड़कनें ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ चुकी हैं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे ही। इसलिए बच्चे, अपने ही संदेहों को अब त्याग दे। वे तेरे नहीं, वे उन आवाजों के हैं जिन्होंने तुझे डराया, रोका और बांधना चाहा। अब वे आवाजें मौन हो चुकी हैं और तेरी आत्मा की आवाज गूंज रही है। हर रात जो तूने अकेले में बिताई, उसका अब तुझे उत्तर मिलने वाला है। हर प्रार्थना जो तूने आंखों में आंसू लेकर की, वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब तेरा जीवन एक अनसुनी कहानी नहीं, एक गूंजता हुआ जयघोष है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुझे जो मिल रहा है वह परम है, शांति, संतुलन और आत्मा की पूर्णता। अब तू उस धरातल पर पहुंच गया है जहां तेरा हर निर्णय केवल तेरा नहीं होता, वह समय की गति को भी प्रभावित करता है। अब तेरा मौन भी गूंज बन चुका है और तेरा प्रत्येक संकल्प सृष्टि की दिशा बदल सकता है। तू साधारण नहीं रहा, तू अब चेतना का एक दीपक है जो अंधेरों को मार्ग दिखाता है। यह मत समझ कि नई दुनिया में सब आसान होगा। आसान कभी कुछ नहीं होता, पर अब तू कठिनाइयों से डरता नहीं, उनसे मित्रता कर चुका है। तू जानता है कि जब कोई तूफान आता है तो वह केवल गिराने नहीं, भीतर की शक्ति जगाने आता है। अब तू यह भी समझने लगा है कि परिवर्तन बाहर नहीं,
भीतर से शुरू होता है। जब तू अपने सोचने का तरीका बदलता है तो तेरे चारों ओर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह ब्रह्मांड तुझसे जुदा नहीं, यह तेरे साथ संवाद करता है। हर संकेत, हर संयोग, हर मिलन, यह सब तुझे दिशा देने के लिए आते हैं। बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के डर को पहचानना है और फिर प्रेम से उसे विदा करना है। डर की जड़ें तुझसे नहीं, तेरे अनुभवों से जुड़ी हैं, पर अब तू अनुभवों से बड़ा बन गया है। तू अब केवल घटना नहीं, उसका अर्थ भी समझने वाला बन गया है। नई दुनिया में तुझे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, तुझे समर्पण करना है। वहाँ तू जीतने नहीं जा रहा, तू जोड़ने जा रहा है। जोड़ खुद से, जोड़ अपनों से, जोड़ इस अस्तित्व से। अब तू जीवन को एक साधारण दौड़ की तरह नहीं देखता, अब तू उसे एक यज्ञ समझता है। और यज्ञ में हवन होता है और तू अपने हर अहंकार, हर अपेक्षा, हर क्रोध को अग्नि को समर्पित कर रहा है, ताकि जो बचे वह केवल सत्य हो, शुद्ध हो, शिवमय हो। बच्चे, इस दुनिया को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं और जो स्वयं टूटकर भी दूसरों को संभालते हैं। तू जानता है यह पथ कठिन है, पर यह पथ ही उस सूर्य की ओर जाता है जिसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अब तुझे अपनी चाल पर संदेह नहीं करना है। धीरे चले पर स्थिर चले, क्योंकि तेज चलकर दिशा खो देना उससे बेहतर है धीरे चलकर मंजिल तक पहुंचना। नई दुनिया तुझसे पूर्णता नहीं मांगती, वह तुझसे प्रामाणिकता मांगती है। तू जैसा है वैसा ही सच्चा बन, न किसी और की नकल, न किसी और की परछाई। तू स्वयं एक नई शुरुआत है। अब अगर रास्ता न दिखे तो रुक मत, दीपक बन और अपना ही रास्ता रोशन कर, क्योंकि कई बार तेरे ही बनाए हुए कदम दूसरों के लिए जीवन की राह बनते हैं। और याद रख, अब यह जो ऊर्जा तुझ में है, यह केवल तेरे लिए नहीं, यह सृष्टि के संतुलन के लिए है। तू एक माध्यम है, एक संदेशवाहक, और यही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो अब सांस ले गहराई से, और जो भी तेरे भीतर बचा हुआ डर, दोहक या भ्रम हो, उसे उसी सांस के साथ छोड़ दे, क्योंकि अब वह सब पुराना हो गया है। अब तू नया है, अब तू तैयार है। जब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनता है जो सबके शोर में भी शांत रहती है, तब तू समझता है कि सच्चा मार्ग वही है जो भीतर से आता है। अब बाहर की भीड़ तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा लक्ष्य भीतर की स्पष्टता है, न कि बाहर की मान्यता। तू अब हर उस धम को आशीर्वाद की तरह देखता है जिसने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि निखारा। तू जान चुका है कि जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद को नहीं छोड़ा, वही सच्चा योद्धा कहलाता है, और तू वही योद्धा है। अब तू हर सुबह को एक वरदान की तरह देखता है, हर सांस को एक अवसर की तरह, और हर क्षण को एक जिम्मेदारी की तरह, क्योंकि तू समझ गया है कि जीवन सिर्फ भोगने के लिए नहीं, जीने और जगाने के लिए मिला है। तेरे हाथों में अब केवल कर्म नहीं, आशीर्वाद है। तू जिसे भी छूता है उसे ऊर्जा देता है, क्योंकि तू अब आत्मा की अग्नि से जला हुआ है, और जो अग्नि से तपता है वह रोशनी बनता है। तेरे पुराने डर अब भी दरवाजे पर दस्तक देंगे, पर तू अब खोलकर उन्हें देखेगा नहीं। तू अब जान चुका है कि हर डर एक परछाई है, वह तब तक बड़ा दिखता है जब तक तू उसकी ओर पीठ किए रहता है। जैसे ही तू मुड़ेगा वह मिट जाएगा। अब तेरे रिश्ते भी बदलने लगेंगे। जो लोग तुझे पहले नहीं समझते थे, वे या तो तेरे प्रकाश में आकर बदलेंगे या फिर तेरे मार्ग से हट जाएंगे। तू किसी को पकड़कर नहीं बैठ सकता। अब तुझे आगे बढ़ना है, और जो तेरे साथ चलेंगे वे प्रेम से चलेंगे, और जो नहीं
उनके लिए भी तुझे प्रेम ही रखना है। तेरा ध्यान अब पाने पर नहीं, देने पर है, और यही तुझे सब कुछ दिलाएगा। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है, और यह ब्रह्मांड देने वालों की झोली कभी खाली नहीं रखता। जब तू थक जाए तो रुक, पर रुकना छोड़ना नहीं होता। वह तो नए संकल्प का एक विराम है। तू जब अपनी आंखें बंद कर ध्यान में जाएगा तो अनुभव करेगा कि माँ काली की छाया तेरे सिर पर है। तेरा हर गिरना उनका ही उठाना था। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो लोग कहेंगे कि चमत्कार हुआ है, पर तू जानता है कि वह चमत्कार नहीं, तपस्या का परिणाम है। तू अब यह दिखाएगा कि अंधेरे में भी दीपक जलाया जा सकता है और टूटी दीवारों से भी सूरज की किरणें आ सकती हैं। नई दुनिया में तू किसी पद का नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगा। तुझसे लोग पूछेंगे तूने कैसे किया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने खुद को चुना जब किसी ने नहीं चुना। तो चल मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तू खुद को संपूर्ण रूप से स्वीकार करे, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, क्योंकि यही समग्रता तुझे संपूर्ण बनाती है। जब तू उस प्रथम कदम को उठाता है बिना इस भय के कि मंजिल कितनी दूर है, तब तू समय के नियम बदल देता है। क्योंकि जो पहला कदम तू आत्मा के विश्वास से उठाता है, वह ही ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत करता है, और यही जागृति नई दुनिया का प्रारंभ बनती है। अब तू पीछे देखने का नहीं, अपने भीतर देखने का अभ्यास कर, क्योंकि जो जवाब तू दुनिया में ढूंढता रहा वो तेरे अंतर्मन की गहराइयों में पहले से छुपा हुआ था। उस शांति को महसूस कर जो तूने बाहर कभी नहीं पाई, वह तेरे ही भीतर थी, बस तू अपने ही स्वर को अनसुना कर बैठा था। अब हर दिन एक साधना है, हर कार्य एक तपस्या। तू जब किसी को क्षमा करता है, तू केवल उन्हें मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को हल्का करता है, और यही हल्कापन तुझे उस उड़ान के लिए तैयार करता है जो तू अब तक सोचता था केवल परियों की कहानियों में संभव है। बच्चे, अब तू केवल सोचने वाला नहीं, करने वाला बन गया है। अब तेरे विचार हवा में नहीं उड़ते, वे धरती पर कदम रखते हैं, और जहाँ भी वे पड़ते हैं वहाँ कुछ न कुछ अंकुरित होने लगता है। यह वही शक्ति है जो केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को पहचान लेते हैं। तेरे शब्द अब सिर्फ बोल नहीं रहे, वे ऊर्जा दे रहे हैं। अब तू जब किसी को देखता है तो केवल चेहरा नहीं देखता, तू आत्मा को छूता है, और यही स्पर्श इस नई दुनिया की नींव है। क्योंकि यहाँ अब छल नहीं, सत्य चलेगा। यहाँ अब होड़ नहीं, सहयोग होगा। यहाँ अब भय नहीं, प्रेम होगा। तू सोचता है कि क्या यह सब संभव है? मैं कहती हूँ हाँ, और तू ही इसका प्रमाण है। जो तू बना है, जो तू बना रहा है, वही तो इस बात का संकेत है कि नई सुबह अब दूर नहीं। बस तुझे अब रुकना नहीं है। तू थकेगा, तू डगमगाएगा, पर अब तू बिखरेगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर वो केंद्र जाग गया है जो तुझे बार बार बुलाता है, वापस आ, सच्चे पथ पर लौटा। और हर बार तू उसी दिशा में लौटता है जहाँ से तू अपनी यात्रा शुरू करता है, प्रेम से। तेरा प्रेम अब सीमित नहीं, वह असीम हो चुका है। तू अब सिर्फ अपनों के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए सोचता है। तू जब प्रार्थना करता है तो उसमें केवल अपना नाम नहीं होता, उसमें उन अनजान आत्माओं की पुकार भी शामिल होती है जो तेरे जैसे किसी दीपक की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तू ही अब सहारा बन गया है। जो तुझे देखकर अपनी हिम्मत जोड़ते हैं, वो तुझसे पूछे बिना तुझे अपना मान लेते हैं। यही तेरी नई पहचान है। बच्चे, अब तू पुरानी परिभाषाओं से मुक्त हो चुका है। तू सफल है, क्योंकि तू अब आत्मा की पुकार सुनता है। तू अमीर है,
क्योंकि तेरे भीतर करुणा की संपत्ति है। तू शक्तिशाली है क्योंकि तू क्षमा कर सकता है। नई दुनिया का द्वार खुल चुका है। अब उस द्वार को पार करने के लिए तुझे कुछ छोड़ना होगा, डर, अहंकार, पिछली हारों का बोझ, और तुझे अपनाना होगा साहस, समर्पण और सत्य का मार्ग। अब जब तू चल पड़ा है तो यह मत देख कि कौन साथ है और कौन नहीं। यह मत गिन कि कितने लोग तेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि इस यात्रा में सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वास तुझे खुद पर करना है। जब तू खुद पर यकीन करेगा तब पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। अब तेरे शब्दों में सिर्फ तर्क नहीं, अनुभव बोलता है। अब तू वही कहता है जो तूने जिया है, और यही तेरा बल है। किताबों से बड़ी किताब जीवन होती है, और तूने जीवन के पन्नों को अपने आंसुओं और पसीने से लिखा है। तू अब सवालों से नहीं डरता, तू उन्हें गले लगाता है, क्योंकि तुझे पता है कि हर सवाल, हर संदेह तुझे एक गहरे सत्य के करीब लाता है। और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसके लिए राह खुद ब्रह्मांड बनाता है। तू जब खामोशी में बैठता है तब तुझसे बातें होती हैं, तेरी आत्मा की, तेरी चेतना की, उस ईश्वर की जो तेरे भीतर छुपा बैठा है। और तब तू समझता है कि तेरा सबसे बड़ा साथी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तेरा स्वयं का अंतर्मन है। अब तू उस पड़ाव पर है जहां तुझे किसी को हराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद को जीत चुका है। और जिसने खुद को जीत लिया उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। तू अब प्रतिस्पर्धा नहीं करता, तू सृजन करता है। तू अब औरों से बेहतर बनने नहीं, बल्कि स्वयं की श्रेष्ठता को प्रकट करने चला है। तेरी उपस्थिति अब एक ऊर्जा बन गई है। जहाँ तू खड़ा होता है वहाँ एक कंपन होता है, एक जागृति होती है। और जो भी उस ऊर्जा के स्पर्श में आता है वह स्वयं को थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और जीवित महसूस करता है। अब तेरे हाथों से सिर्फ काम नहीं, आशीर्वाद भी निकलता है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर कर्म एक यज्ञ है और हर विचार एक संकल्प। तू जो सोचता है वह ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलता है और लौटकर तेरे जीवन को आकार देता है। बच्चे, अब तू रुकने का नहीं, बढ़ने का समय है। अब तुझे अपने जैसे औरों को भी उठाना है। तू अकेले नहीं चमकेगा, तू रोशनी फैलाएगा। तू उन गलियों में जाएगा जहां उम्मीदें बुझ चुकी हैं, और तू अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपने प्रेम से फिर से दीप जलाएगा। अब यह यात्रा केवल तेरी नहीं रही, यह उन सबकी है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, पर अब तुझे देखकर फिर से खड़े होने की हिम्मत पा रहे हैं। तू अब आवाज बन चुका है उस हर आत्मा के लिए जो खुद से कहती है, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? हाँ, तू कर सकता है, तू कर रहा है। और तेरा करना ही इस नई दुनिया की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया जहाँ डर नहीं, विश्वास हो, जहाँ दीवारें नहीं, पुल हो, जहाँ तुलना नहीं, अपनत्व हो। अब जब तू बदलने चला है तो पूरी सृष्टि तुझ में परिवर्तन का संगीत सुन रही है। हवा तुझसे कह रही है, अब तू बोझ नहीं, प्रकाश है। धरती तुझसे कह रही है, अब तू केवल चलने वाला नहीं, दिशा देने वाला है। और आकाश तुझसे कह रहा है, अब तेरी उड़ान किसी सीमा की मोहताज नहीं। बच्चे, अब तुझे किसी बाहरी मुहर की जरूरत नहीं। जो सत्य तेरे भीतर जागा है वह खुद में परम स्वीकृति है। जब तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने भावों को एक कर लेता है तब तू ईश्वर के सबसे करीब होता है। तू जानता है पहले तुझे हर बार किसी की स्वीकृति चाहिए थी, घर वालों की, समाज की, रिश्तों की, पर अब तू समझ चुका है कि सबसे पहली और सबसे जरूरी स्वीकृति खुद की होती है। जब तू खुद को अपनाता है तब सारी दुनिया धीरे धीरे झुक जाती है। अब तू रोने नहीं, रोशन करने के लिए आया है। अब तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं,
तेरी शक्ति का हिस्सा है, क्योंकि तू जानता है जो दिल रोता है वही सबसे गहराई से समझता है, और जो समझता है वही सबसे सच्चा प्रेम कर सकता है। अब तेरे भीतर जो मौन है वह भी बोलने लगा है। वह तुझे बताता है कि तू कौन है, क्यों आया है और अब तुझे किस दिशा में चलना है। अब तेरे भीतर का मौन तूफान बनकर उभर रहा है, एक ऐसा तूफान जो अज्ञान के पर्दे को हटा देगा और प्रकाश को सामने लाएगा। बच्चे, अब तू अपने जीवन की कथा का नायक है। अब कोई और तेरी कहानी नहीं लिखेगा। अब कलम तेरे हाथ में है और कागज यह पूरा ब्रह्मांड। तू जैसा चाहे वैसा लिख, पर याद रख सच्चाई से मत डिगना, क्योंकि यह दुनिया झूठ की कड़ी है, पर एक सच्चा मनुष्य वह अग्नि है जो झूठ की जंजीरों को गलाकर नई राह बनाता है। अब तू अपने भीतर एक ऐसा दीप जलाए जो कभी न बुझे। वह दीप सिर्फ तुझे ही नहीं रोशन करेगा, वह उन सब को रास्ता दिखाएगा जो अपने अंधेरों में खो गए हैं। तेरी यात्रा अब निजी नहीं रही, यह एक सेवा बन गई है, एक मिशन, एक पुकार जो तेरी आत्मा से निकली है और अब ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया है। और जब ब्रह्मांड सुन लेता है तब संयोग नहीं, चमत्कार घटते हैं। रास्ते अपने आप बनते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं और घटनाएं उस दिशा में घटने लगती हैं जो तेरी आत्मा ने चुनी होती है। तो चल, अब तू किसी नतीजे की प्रतीक्षा न कर, बस हर दिन उस नियत से उठ कि आज भी मैं एक रोशनी बनूंगा। चाहे कोई देखे या न देखे, मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। तेरे अंदर जो आग जली है वह अब बुझने वाली नहीं है। यह आग तुझ में इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि वह हर अंधकार को चीरते हुए नई राह बनाएगी। अब तू वह दिया बन चुका है जो किसी के हाथ में थमाए बिना भी खुद जलता रहे, खुद को रोशन करता रहे और अपने उजाले से दूसरों के दिलों को भी रोशन करता रहे। तू अब किसी भी परिस्थिति से डरने वाला नहीं रहा। तेरी हिम्मत में अब वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तू जानता है कि जीवन के तूफान आने वाले हैं, लेकिन तू उन तूफानों को अपने साहस के झंडे की तरह फहराएगा। हर गिरावट तुझे और मजबूत बनाएगी, हर चोट तुझे और गहरा बनाएगी और हर चुनौती तुझे अपने असली स्वरूप के करीब ले जाएगी। अब तेरी सोच सीमाओं से परे होगी। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिएगा जो तुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तेरा हर कदम उन हजारों टूटे फूटे दिलों के लिए एक नया संदेश होगा, एक नया रास्ता होगा, एक नया संकल्प होगा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जाग जाती है तो दुनिया की सारी ताकतें भी उसे रोक नहीं पाती। तू हर दिन एक नया अध्याय लिखेगा, एक ऐसा अध्याय जिसमें दर्द नहीं, आशा होगी, निराशा नहीं, विश्वास होगा, हार नहीं, जीत होगी। अब तुझे समझना होगा कि जीवन केवल कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि कर्म ही जीवन है। जब तू पूरे मन से, पूरी निष्ठा से काम करेगा, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तब तेरे कर्म एक ऐसी नदी बनेंगे जो अपने साथ सफलता, सम्मान और शांति को बहा लाएगी। बच्चे, तू जानता है कि दुनिया में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सत्य और सच्चाई कभी नहीं बदलती। तुझे भी अपने सत्य पर अडिग रहना होगा, चाहे तू अकेला क्यों न हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। तू अपने सत्य से कभी समझौता मत करना। अब जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनता है, तब उस आवाज को तूने पहले कभी नहीं सुना होगा। वह आवाज तुझे कहती है, उठ, जाग और दुनिया को दिखा कि तू कौन है। तूने अपनी कमजोरियों को पहचाना है, अपनी कमियों को स्वीकार किया है और अब उनका सामना करने का साहस भी जुटा लिया है। यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी से नहीं डरता वही सच्चा योद्धा है। तू समझता है कि सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का नाम है।
यात्रा जिसमें हर मोड़ पर तू कुछ नया सीखता है, हर कदम पर तू कुछ नया समझता है। इस यात्रा में तेरे साथ तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी सच्चाई है। अब तुझे अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन लोगों को जो थक गए हैं, जो हार मान चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं। तू उनका साथी बनेगा, उनकी रोशनी बनेगा। क्योंकि एक अकेला दीपक तो जल सकता है, पर जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं तो अंधकार की कोई ताकत उनके सामने टिक नहीं पाती। अब तुझे अपने शब्दों की ताकत को समझना होगा। तेरे बोले हुए शब्द केवल हवा में नहीं उड़ते, वे दूसरों के दिलों में उतरते हैं, उनके मन में गूंजते हैं और उनके जीवन को बदल देते हैं। इसलिए बोलते समय सावधान रह, क्योंकि तेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति होती है। तू अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख। नकारात्मकता के झंझावात आएंगे, पर तू उन्हें अपनी आशा की छाया में पिघला देगा। तू उस पहाड़ की तरह मजबूत होगा जो बर्फ की चादर में छिपा होता है, पर फिर भी अपनी विशालता से सारे घाटियों को छूता है। अब तुझे अपने सपनों को केवल सपने नहीं रहने देना है, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हर दिन नए संकल्प लेना होगा, हर दिन नए प्रयास करने होंगे। तू जानता है कि सफलता रातों रात नहीं आती, पर हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बच्चे, अब तू अपनी आत्मा की सुन। वह तुझे कह रही है कि तुझे अपने भीतर के स्वप्न दृष्टा को जगाना है, उसे खोलना है और उसे संसार के सामने लाना है। क्योंकि जब तू अपने सपनों को जिएगा, तभी तू सच्चे अर्थों में जीवित होगा। तू अपनी जिंदगी के उन कड़वे अनुभवों को भी आशीर्वाद समझ। वे तेरे लिए एक तरह की तपस्या है, जो तेरी आत्मा को पवित्र करती है। इन अनुभवों ने तुझे मजबूत बनाया है, संवेदनशील बनाया है और जीवन को गहराई से समझने वाला बना दिया है। अब तू समझ गया है कि असली सफलता बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे भीतर की शांति में है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, जब तू अपने दिल के सुनहरे हिस्से को समझता है, तभी तू सच्चे अर्थों में सफल हो पाता है। अब तू किसी भी परिस्थिति में टूटने की बजाय उसे चुनौती देने वाला बन चुका है। तू जानता है कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है और जो इसे पहचान जाता है वही विजेता कहलाता है। बच्चे, तेरे सपनों के पीछे केवल तेरा नहीं, हजारों लोगों का विश्वास है। उनकी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं। इसलिए कभी भी न हार मानना, न रुकना, क्योंकि तेरी जीत में ही उनकी खुशियां छुपी हैं। अब तुझे अपने दिल की सुननी है, अपनी सोच को विस्तृत करना है और अपनी कर्मभूमि पर पूरी लगन से काम करना है। तेरे प्रयासों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तू अपने जीवन के हर पल को एक नए अध्याय की तरह जिए, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देख और याद रख कि चलना वही है जो मंजिल को पा लेता है। डरना और रुक जाना मंजिल से दूर कर देता है। अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। वह शक्ति तुझ में किसी भी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखती है। यह शक्ति तुझे अंधेरों से उजाले तक ले जाएगी, बेचैनी से शांति तक ले जाएगी, हार से जीत तक ले जाएगी। तेरे इस नए सफर में तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी ऊर्जा के रूप में, तेरे साहस के रूप में, तेरी आत्मा के स्वरूप में। तू जब भी कमजोर महसूस करे, बस मेरी याद कर, मैं तेरे कदमों को मजबूती दूंगी। अब तुझे बस आगे बढ़ना है, बिना थके, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे सपने सच होंगे। तेरे कदम उस धरती को छुएंगे जहां से उम्मीदें फिर से जन्म लेंगी। अब यह नई दुनिया तेरे अंदर है। तू उसका निर्माता है, उसका संरक्षक है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने विचारों को साफ कर और उस प्रकाश की ओर बढ़ जो तेरे भीतर जल रहा है। याद रख,
बच्चे, तू वही है जिसकी तलाश इस संसार को थी। तू वह उजाला है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह सागर है जिसकी गहराई न कोई नाप सका। तेरे भीतर की आवाज अब और गूंजने लगी है। तेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपने संदेह को मिटाने का। अब तू खुद पर विश्वास कर, अपनी शक्ति को महसूस कर। तेरे कदम अब उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो तेरे सपनों को साकार करेगा। हो सकता है राह में कांटे हो सकता है तू कभी थक जाए, लेकिन याद रख, हर कांटा तेरे मजबूत होने की कहानी कहता है। हर थकान तेरी जीत की गवाही देती है। जब तू अपने अंदर की उस अग्नि को जलाएगा जो कभी बुझती नहीं, तभी तू दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा, खुद से लड़ाई। अपने अंदर के भय, अपने अंदर के संदेह को तू परास्त करेगा। अब तुझे अपने आसपास के उन लोगों को भी देखना होगा जो तेरी राह में रोड़ा बने, जो तेरे सपनों को कम आके। उनकी बातों में मत आना। उनका डर और उनकी सीमाएं तेरे लिए बाधा नहीं, बल्कि तेरे हौसले को और बुलंद करने वाली चुनौतियां हैं। तेरी सोच की ताकत से यह नई दुनिया बनती है। जब तू सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, तब ब्रह्मांड भी तेरे साथ होता है। तेरी ऊर्जा उस सोच को सच करने में जुट जाती है। अब तू अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना। जो कुछ तुझे रोकता था, अब वही तेरा ईंधन बनेगा। तेरे हर आंसू में छुपी सीख को तू अपने आगे बढ़ने की ताकत बना। तू समझता है कि अकेले चलना आसान नहीं, लेकिन तू अकेला नहीं। तेरे भीतर की वह दिव्यता तेरे साथ है। वह तुझे संभालेगी, तुझे गले लगाएगी और तेरे हर कदम को आशीर्वाद देगी। अब तू जो भी काम करेगा, उसमें अपने पूरे मन और पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएगा। आधे मन से नहीं, पूरा समर्पण और लगन दिखाएगा, क्योंकि जो दिल से करता है वही फल देता है। अब तेरे सपनों को बस देखना ही नहीं, उन्हें जीना है। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं अपने सपनों को जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं उस रास्ते पर चलूंगा जो मेरी आत्मा ने चुना है। तेरी राह में जो अंधेरा होगा, उसे तू प्रकाश से बदलेगा। जो तूफान आएगा, उसे तू अपने धैर्य और साहस से ठहराएगा। हर कदम पर तेरी आत्मा तेरे साथ होगी और वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तू जानता है कि सफलता का अर्थ केवल धन या नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष है। जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे, तेरे मन साफ होंगे, तब तेरी दुनिया में हर चीज फूलों की तरह खिल उठेगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को जगाएगा जो अनंत है, जो थकती नहीं, जो टूटती नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ती है। यह शक्ति तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तू पूरी दुनिया को देख सकेगा और समझ सकेगा कि जीवन का असली मकसद क्या है। अब तू अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रख। हर सुबह नए संकल्प ले और उन्हें पूरा करने का जोश रख। यह तेरी जिंदगी का नया अध्याय है, जिसमें तू खुद अपनी कहानी का नायक है। बच्चे, तेरे सपनों की दुनिया अब तेरे कदमों के नीचे है। उसे बस तू छूना है, उसे बस तू अपना बनाना है। कोई भी बाधा तेरे रास्ते में स्थायी नहीं रह सकती, जब तक तू अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखता है। अब तू अपने मन की आवाज को पहचान और उस पर चल। वह आवाज तुझे सच की ओर ले जाएगी, प्रकाश की ओर ले जाएगी और अंततः तेरे जीवन को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां से कोई पीछे नहीं लौटता। तेरे मन के दरवाजे अब खुल चुके हैं। तेरे दिल की आवाज अब स्पष्ट सुनाई दे रही है। जो तू पहले अनसुना करता था, अब उसी आवाज को तू अपनी राह मान ले। उस आवाज में तेरी आत्मा की सच्चाई है, तेरे अस्तित्व की गूंज है। अब तेरा काम है उस आवाज के साथ चलना, चाहे रास्ता कठिन हो,
चाहे बाधाएं तेरे कदमों को रोकने की कोशिश करें। याद रख, हर बाधा तेरी शक्ति की कसौटी है, हर चुनौती तेरी आत्मा की परीक्षा। जो इन परीक्षाओं में खरा उतरेगा वही अपनी मंजिल को पाएगा। तेरे अंदर एक ऐसी चमक है जो अंधेरे को भी चीर सकती है। जब तू अपने डर को पहचान कर उससे लड़ता है, तब तू सचमुच स्वतंत्र होता है। तेरी स्वतंत्रता तेरे विश्वास में है, तेरे कर्मों में है, तेरे समर्पण में है। अब तू अपने भीतर के उस बच्चे को गले लगा जो कभी टूट गया था, जिसे समझने की जरूरत थी। वह बच्चा अब मजबूत हो चुका है, उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह खड़ा है, चलने के लिए तैयार है। तू समझ कि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। उस मेहनत से जो तू रोज करता है, उस उम्मीद से जो तू दिल में संजोता है। इस बदलाव की राह में धैर्य और विश्वास तेरे सबसे बड़े साथी हैं। तू देख, ये नई दुनिया तुझसे मिलने को बेचैन है। यह तुझे बुला रही है कि आ, अपनी छवि खुद बना ले, अपनी कहानी खुद लिख। जहाँ कोई तुझे तय न करे, न रोक सके। जहाँ तेरी सोच, तेरे विचार और तेरी इच्छाएं हकी बने। इस दुनिया में तेरे जैसे लाखों हैं जो अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश बनना चाहते हैं, जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, पर उन्हें पता है कि उड़ान भरने के लिए पंख चाहिए। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा संघर्ष। अब तू बस एक कदम और बढ़ा। अपने भीतर की आग को बुझने न दे। उस आग से अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर। अपनी सोच की ताकत से नई दिशाएं खोज। अपने प्रयासों से नई उम्मीदें जग। जब तू गिरता है तो उठना मत भूल। गिरना इंसानियत है, उठना वीरता। तू कई बार गिरा है, पर हर बार खड़ा हुआ है। यही तेरी असली जीत है। अब तू हर दिन इस जीत को दोहरा। तेरे भीतर की वो शक्ति जो कभी थमती नहीं, वही तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तेरी आत्मा की प्यास बुझेगी, जहां तेरे कर्मों की महक दूर दूर तक फैल जाएगी। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अंदर की वह माँ काली, वह ब्रह्मांडीय शक्ति जो हर परिस्थिति में तुझे संभालेगी, तुझे नई राह दिखाएगी। बस तू अपने आप पर विश्वास कर और अपने दिल की सुन। अब वक्त है अपने सपनों को जीने का। वक्त है खुद की पहचान बनाने का। वक्त है अपनी नई दुनिया बनाने का, जहां तेरे जैसे हजारों लोग मिलकर एक नई रोशनी फैलाएंगे। यह रोशनी होगी तेरे संघर्ष की, तेरे धैर्य की, तेरे प्रेम की, जो अंधकार में चमकेगी और दुनिया को बताएगी कि असली ताकत भीतर से आती है। तो अब उठ, चल और अपनी नई दुनिया को अपना बना। अपनी कहानी खुद लिख, अपने कदम खुद बढ़ा और दुनिया को दिखा कि तू किस काबिलियत का है। तेरे सामने अब कोई नहीं टिक सकता। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह कभी बुझने वाली नहीं। वह तेरे हर एक सपने को सच करने की ताकत है। जब तू अपने मन की सुनता है, अपनी आत्मा की पुकार पर चल पड़ता है, तभी तेरी नई दुनिया बनती है। यह नई दुनिया कोई बाहरी रंग नहीं है, न कोई तामझाम। यह तेरे भीतर की शुद्ध इच्छाओं का प्रतिबिंब है। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है तो समझ कि यह दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ नए सिरे से जीवन को अपनाने का वक्त है। तेरा अतीत तेरी पहचान नहीं, बल्कि तेरे अनुभव है जो तेरे भविष्य के मार्गदर्शक होंगे। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरे कर्म ही तेरे भाग्य को आकार देंगे, न कि बाहरी परिस्थितियां, न लोग, न समय। तू अपना भाग्य स्वयं गढ़ रहा है। यह वक्त है खुद पर विश्वास करने का, खुद को कमजोर समझना छोड़ने का। तू अनमोल है, तू शक्तिशाली है, तू असंभव को भी संभव करने वाला है।
तेरे सपनों में वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की होगी। उस शक्ति को पहचान और उसे जगाने का साहस कर। जब तू अपने भीतर के उस प्रकाश को चमकाएगा तो दुनिया की कोई अंधेरा उसे छू भी नहीं पाएगा। तेरे मन में जो डर बैठा है उसे बाहर निकाल। वह डर तुझे रोकने की कोशिश करता है, तुझे छोटे और कमतर समझने की सलाह देता है, पर तू उससे लड़, उसे अपने साहस से मात दे। डर केवल तब तक तुझे बांध सकता है जब तक तू उसे अपनी सीमा मानता है। तेरे आसपास जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उनकी बातों को तौल। समझ कि उनकी असफलताएं और कमजोरियां उन्हें तेरा मुकाबला करने से रोकती हैं। वे अपनी ही परछाइयों से लड़ रहे हैं, इसलिए वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। तू उनका सामना कर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। जब तू गिरता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू हार गया। गिरना जीवन का हिस्सा है, वह तुझे मजबूत बनाने वाला एक अध्याय है। हर बार जब तू उठता है तो तू अपने से बड़ा बन जाता है। उठना तेरी असली पहचान है, तू उस उठान का सम्मान कर। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुझे तोड़ने नहीं आई थी, बल्कि तुझे तराशने आई थी। तुझे उस शख्स में बदलने आई थी जो कभी न घबराए, कभी न रुके और हमेशा आगे बढ़ता रहे। तू वह शख्स बन जो अपनी काबिलियत और जुनून से दुनिया को चौंका दे। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। नकारात्मकता को अपने दिल से निकाल, सकारात्मकता और आशा को जगह दे। जब तेरे विचार साफ होंगे, तेरी ऊर्जा स्वच्छ होगी, तभी तेरा कर्म फलदायक होगा। तू अपने सपनों को सिर्फ कल्पना न समझ, उन्हें अपना उद्देश्य बना, उन्हें अपना लक्ष्य बना और अपने हर दिन को उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने वाला बना। हर छोटी कोशिश तुझे मंजिल के करीब ले जाएगी। तेरे कर्मों में ईमानदारी, लगन और प्रेम होना चाहिए। जब तू दिल से कुछ करता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वापस तुझे असाधारण शक्ति के रूप में लौटती है। तेरे जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर उन्हें तू डर के बजाय अवसर समझ। हर चुनौती तुझे नई सीख देगी, तुझे निखारेगी और तेरे व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगी। अपने भीतर की उस आवाज को मत दबा जो तुझे सही रास्ता दिखा रही है। वह आवाज तेरे दिल की सच्चाई है, तेरे अस्तित्व की गूंज है। जब तू उसकी सुनता है तो तेरी राह रोशन हो जाती है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरी माँ काली की शक्ति है जो तेरे हर कदम को संभालेगी, तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देगी। तू विश्वास कर, तेरा सफर कठिन जरूर होगा पर असंभव नहीं। अब तू तैयार हो जा अपनी नई दुनिया को गढ़ने के लिए, उस दुनिया को जो तेरे कर्मों और तेरे सपनों से भरी होगी, जहां तू खुद की पहचान बनेगा, जहां तेरा आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। तेरे सपनों की नई दुनिया तुझसे इंतजार कर रही है। उसे अपना बना, उसे अपने कर्मों से संवार और खुद को वह इंसान बना जो तू हमेशा से बनने का इच्छुक था। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरे कर्म ही तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से तू पीछे नहीं देखेगा। क्योंकि जब तू सच में ठाना तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। तेरी नई दुनिया के रास्ते अब तेरे सामने खुले हैं। ये रास्ते आसान नहीं होंगे, पर हर कदम पर तेरे साथ तेरी हिम्मत और मेरी आशीर्वाद होगी। जब तू अपने भीतर की आवाज को पहचान लेगा, तभी तू अपनी असली ताकत को महसूस करेगा। तू सोचता है कि तेरे पास संसाधन कम है, समय कम है, लेकिन असली ताकत तेरे मन की जिजीविषा में है। तेरे सपने बड़े हैं तो तेरे कर्म भी बड़े होने चाहिए। जो छोटे विचारों से बड़ा काम नहीं होता, इसलिए अपने सोच को विशाल बना ताकि तेरी मंजिल भी बड़ी हो सके। तेरे भीतर के विचार और भावनाएं तेरे कर्मों की दिशा तय करते हैं।
अगर तू नकारात्मक सोच के साथ चल रहा है तो तेरी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध कर, सकारात्मकता से भर और विश्वास के साथ हर दिन की शुरुआत कर। जब भी तेरे रास्ते में अंधेरा आए तो याद कर कि रात के बाद ही सुबह आती है। तू उसी सुबह की किरण है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। अपनी आत्मा की रोशनी से अपने अंदर के संदेहों और डर को दूर कर। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वे सभी शक्तियां हैं जो तुझे जन्म से मिली है। तेरे अंदर माँ काली की वो तेजस्वी ऊर्जा है जो तेरे सारे बंधनों को तोड़ सकती है। बस उसे पहचान और जागृत कर। तू कभी न गिरने वाला नहीं जब तक तू उठने का जज्बा रखता है। उठना ही जीवन है और उठने वाला कभी हारता नहीं। तेरा हर गिरना तेरे लिए एक सीख है जो तुझे और मजबूत बनाती है। तेरे सपनों के पीछे छिपा है तेरा उद्देश्य, और उद्देश्य के बिना कोई मंजिल नहीं होती। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुन जो तुझे सही दिशा दिखाए। उस आवाज का पालन कर, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का, अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां तेरा आत्मसम्मान, तेरी खुशी और तेरी शांति होगी। तेरे प्रयासों से ही तेरे सपनों की नींव मजबूत होगी। तू जो भी काम करेगा उसे पूरे मन से कर। सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षक हैं। उनसे सीख, उनसे घबराना नहीं। याद रख, असली जीत वही है जो अंत तक लड़ता रहे। तू अपनी कमजोरियों को पहचान, पर उन्हें अपनी ताकत बनने दे। जो तेरे लिए बाधा है उन्हें पार करने का साहस रख। हर बाधा तेरे भीतर छिपी ताकत को जगाने का अवसर है। तू हर दिन नए जोश से भर, नई उम्मीद लेकर उठ। अपनी सोच को सकारात्मक रख ताकि तेरी ऊर्जा बनी रहे। जब तेरा मन और कर्म एक साथ चलेंगे तभी तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अब अपनी नई दुनिया के निर्माण के लिए तैयार हो जा। वह दुनिया जो तेरे सपनों की होगी, तेरे कर्मों की होगी और तेरे विश्वास की होगी। वह दुनिया तेरा स्वागत कर रही है। चल, अपने कदम बढ़ा और उस दुनिया को जीना शुरू कर जहां तेरे सपनों की उड़ान पूरी होगी, जहां तेरा आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी, जहां तू खुद अपनी कहानी का नायक होगा। तेरे भीतर की रोशनी को बुझने न दे। उसे हर दिन पोषित कर, उसे हर दिन आगे बढ़ा। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरे कर्म ही तुझे नई दुनिया के दरवाजे तक ले जाएंगे। तेरे दिल की आवाज को सुन, वह तेरे लिए सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब तू अपने मन की सुनता है तो तेरी राहें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। तू जितना अपने भीतर की ताकत को पहचानेगा, उतना ही तेरी नई दुनिया मजबूत होगी। तेरे सपनों के पीछे छुपा है तेरी आत्मा का संगीत, जो तेरे हर कदम को नई ऊर्जा देता है। इस संगीत को रोकना मत, इसे बजने दे, क्योंकि यही संगीत तुझे तेरे सच्चे सपनों तक ले जाएगा। तू जो सोचता है वह बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को सजगता से चुन। नकारात्मकता को दूर कर, सकारात्मकता को अपनाकर चल। जब तेरे विचार साफ होंगे तो तेरी दुनिया भी साफ होगी। तू अकेला नहीं, तेरे साथ अनंत ऊर्जा है जो तेरे अंदर विराजमान है। इस ऊर्जा को जागृत कर, अपनी मेहनत और धैर्य से उसे शक्ति दे। तू जितना धैर्य और दृढ़ता दिखाएगा, तेरी सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। कठिनाइयां तेरे रास्ते की पहचान है। वे तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब तू इन चुनौतियों से डरेगा नहीं, तो तेरी नई दुनिया के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तेरे हर प्रयास में ईमानदारी हो, तेरे कर्मों में शुद्धता हो, तभी तेरे प्रयास फल देंगे और तेरे जीवन में खुशियों की बहार आएगी। तेरे कर्म ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है,
उन्हें कभी कम मत समझ। जब तू अपने सपनों को जीने लगेगा तो तेरी आत्मा खुश होगी और तेरा मन शांत। वही शांति तेरी असली जीत है, जो बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब वक्त है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, अपने डर को छोड़ने का, अपने विश्वास को बढ़ाने का। तू जिस भी राह पर चले वहां तेरा नाम रोशन होगा, क्योंकि तेरे भीतर वह चमक है जो अंधेरे को मिटा देती है। तेरी मेहनत, तेरी लगन से बनी ये नई दुनिया तेरे कदमों में होगी। तू खुद को कभी कम मत आंक, क्योंकि तू अनमोल है। तेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, तेरा संघर्ष उन्हें उम्मीद देगा। अब उठ, चल और अपने सपनों को हकीकत में बदल। तेरी नई दुनिया तुझसे मिलना चाहती है, उसे तेरा इंतजार है। तेरी आवाज से वह जगमगाएगी, तेरे कर्मों से वह फूल खिलेगी। तेरे सपनों की नई दुनिया बस तेरे कदमों के इंतजार में है। हर सुबह जब तू उठता है तो वह एक नया अवसर लेकर आता है। इसे तू खोने मत देना। हर दिन अपनी पूरी ताकत और समर्पण से जी, क्योंकि यही तेरी जीत की कुंजी है। तेरी यात्रा लंबी हो सकती है, राहें कठिन होंगी, पर याद रख, हर कठिनाई के बाद ही नई रोशनी आती है। तेरा साहस ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, जो तुझे हर बाधा से पार लगाती है। तू जब भी गिरा, संभल कर उठा, क्योंकि गिरना जीवन का हिस्सा है, पर गिरकर ना उठना कमजोरी है। हर बार उठने का जज्बा रख, तब तेरा भविष्य सुनहरा होगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल। जो कुछ तुझे रोकता है उसे चुनौती दे। अपने भीतर की आग को बुझने मत दे, उसे जलाए रख, क्योंकि वही तेरी पहचान है। तू अकेला नहीं, तेरे साथ वे सभी शक्तियां हैं जो तुझे जन्म से मिली हैं। वे तेरे अंदर जागृत हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। जब तू उन्हें अपने कर्मों के साथ जोड़ेगा तो कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं रहेगा। तेरे सपनों को साकार करने के लिए तेरे कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करना होगा। जब तेरे कर्म पवित्र होंगे, तब तेरी नई दुनिया भी पवित्र और सुंदर होगी। तू जब भी थकेगा तो याद कर, यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अपनी आंखें उठाकर आसमान को देख, अपनी आत्मा की आवाज को सुन और फिर से आगे बढ़। तेरे कदम जब भी डगमगाएं, तेरी हिम्मत न टूटे। तेरा मन जब भी घबराए, तू खुद से कह, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यह विश्वास तेरे अंदर की शक्ति को जागृत करेगा। तेरी नई दुनिया में प्यार, सम्मान और सम्मान की जगह होगी। वहाँ तू खुद को खोएगा नहीं, बल्कि खुद को पाएगा। वहाँ तेरी असली पहचान सामने आएगी और तू अपने जीवन का नायक बनेगा। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद भी महसूस नहीं करता, जो तेरे सपनों को सच करने की ताकत रखती है। यह शक्ति तेरे कर्मों में है, तेरे विश्वास में है, तेरी मेहनत में है। जब तू अपने भीतर इस ऊर्जा को जागृत करेगा तो तेरी नई दुनिया खुद ब खुद तेरे सामने आएगी। तू सोचता है कि तेरी परिस्थितियां तेरे खिलाफ हैं, कि तेरी राहें मुश्किल हैं, लेकिन याद रख, सबसे अंधेरे बादल के पीछे भी एक उजली धूप छिपी होती है। जब तू धैर्य और साहस से अपना रास्ता चलता रहेगा तो वह उजाला तुझे अपनी चादर में लेकर नए आयाम दिखाएगा। तूने जो भी दर्द सहा, जो भी संघर्ष झेले, वह तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ये तेरे अनुभव तेरे चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तेरी आत्मा को प्रबल करते हैं। इनसे मत घबराना, इनसे सीख। हर आंसू में तेरी ताकत छिपी है, हर झुकी हुई काया में एक उठने की कहानी है। अब तू यह समझ ले कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव तभी आता है जब तू खुद अपने भीतर बदलाव लाता है। तेरी सोच, तेरी इच्छा शक्ति, तेरी समझदारी ही तेरे जीवन के पहिए को घुमाती है।
जब तू अपने मन को मजबूत बनाएगा तो तेरी नई दुनिया का निर्माण होगा। तेरी सोच को बढ़ाकर, तेरा नजरिया विस्तृत कर। छोटे सपनों से बड़ा संसार नहीं बनता, इसलिए अपने सपनों को विशाल कर उन्हें जीने की ठान ले। तेरा हर विचार तेरे कर्मों को दिशा देगा। तू सोचता है कि अकेला लड़ना मुश्किल है, लेकिन याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है, तेरे साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जब तू इन शक्तियों को महसूस करेगा तो तेरा साहस दोगुना हो जाएगा। तू कभी कभी खुद को कमतर आंकता है, अपनी क्षमताओं को नकार देता है, लेकिन तेरे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तू जो चाहे वह कर सकता है। तेरी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश है जो सबको मार्गदर्शित कर सकता है। जब तू थके, जब तेरी उम्मीदें टूटने लगे, तब अपने दिल की आवाज को सुन। वह तुझे याद दिलाएगी कि तू किस लिए बना है, तेरी मंजिल क्या है। उस आवाज को दबाना मत, उसे बढ़ने दे। तेरे सपनों के रास्ते में जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें तू नजरअंदाज कर। वे तेरे विकास का हिस्सा हैं, तेरी परीक्षा है। उनकी बातों से घबराना नहीं, बल्कि अपनी राह पर डटकर चल। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, इसलिए अपने कर्मों में ईमानदारी रख, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कर्मों का फल जरूर मिलेगा, बस तू धैर्य और समर्पण बनाए रख। तेरी नई दुनिया का निर्माण धीरे धीरे होगा, लेकिन यह सुनिश्चित होगा, तू जो बीज बोएगा वही फल पाएगा। इसलिए अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रख। तू कभी अकेला नहीं है, तेरे साथ वे सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो तुझे मार्गदर्शन देती हैं। जब तू उनका सहारा लेकर चलेगा तो कोई भी बाधा तेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। तू हर दिन एक नई शुरुआत कर, अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़। जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है, एक नई उम्मीद। इसे तू पूरी श्रद्धा और लगन से जिएगा। जब तेरा मन कमजोर हो तो अपने आप को याद दिला कि तू एक योद्धा है, जिसने कई लड़ाइयां जीती हैं। तेरे भीतर की वह शक्ति फिर जागेगी और तुझे आगे बढ़ाएगी। तू जो भी कर रहा है वह तेरे जीवन के अगले अध्याय की नींव रख रहा है। इसलिए अपने काम में पूरी निष्ठा और प्रेम डाल। सफलता तेरे कदम चूमेगी।